अगर आपसे कहा जाए कि आप एग्जामिनर है, आप कॉपी चेक कर रही हैं, मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगी? मैं फाड़ दूंगी। अब इन्होंने अंधेरे में जो काम करा है वो तो अंधेरे वाला ही है ना। अरे उनको सिर्फ ठेला लगा के चाय बेचना ही आता है ना। हमारे चाय वाले को ये तक नहीं पता कि जो गन्ना है वो गन्ना उगता है कि चीनी उगती है। हमें पता है कि कितनी स्ट्रगल है, कैसे वो अपनी बम्बियाँ चला। मैम क्यों यहाँ पर आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? मैं भी दिल्ली से। क्यों कृषि कानून का क्यों आप विरोध कर रही हैं? क्योंकि पहले ही किसानों का कोई हक नहीं है, पहले ही किसानों का इतना बुरा हाल है। पहले ही उनको वो अभी हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे 6-6 महीने तो हमें पहले ही फसल का वो नहीं मिलता, और अब इन्होंने ऐसे कानून बना दिया कि अब पहले ही इतना बुरा हाल था तो अब क्या होगा। अब तो वैसे ही उनका ये सिस्टम है कि सारा रिटेलर्स का ही काम होगा, मंडी तो वो ख़त्म कर रहे हैं। तो जो कॉरपोरेटर जो बीच में उनको फिर भी पैसे दे देते थे, तो फिर भी उनको पहले थोड़ा पैसा मिल जाता था एडवांस में, अब वो भी मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये सीधा ही उनसे बात करेंगे, जैसे अब बड़े बड़े लोग हैं, फार्मर्स को तो वैसे ही वो अनपढ़ दिखा रहे हैं जो लोग, वो कैसे कह सकते हैं कि अब इतना पढ़ा लिखा कानून उन्होंने खोल दिया है तो ये इनको समझ आएगा फार्मर्स को। अब इनका बढ़ोतरी हो जाएगी, इनको अचानक से इतना ज़्यादा एजुकेशन आ जाएगा कि इन्होंने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे बेचना है। किसान विरोध कर रहे हैं, मोदी जी कृषि कानून का कह रहे हैं कि भैया ठीक है बार बार। ऐसी इस कानून के अंदर क्या चीज़ है? किसान तो विरोध कर रहा है लेकिन मोदी जी कह रहे हैं भैया ठीक है ठीक है। अरे उनको सिर्फ ठेला लगा के चाय बेचना ही आता है ना। उनको तो लग रहा है भाई उन्होंने बोल दिया, उनको खुद पता है कि उन्होंने क्या बनाया है, उनको खुद इतनी नॉलेज है कि उन्होंने क्या बनाया। उनसे अभी हम एक किसान से बात करके आए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे चाय वाले को ये तक नहीं पता कि जो गन्ना है वो गन्ना उगता है कि चीनी उगती है। जिनको यही नहीं पता तो वो कैसे बोल सकते हैं कि ये कानून अच्छे हैं। जब आते जाते हमें पता है कि कितनी स्ट्रगल है, कैसे वो अपनी बम्बियाँ चलाते हैं, क्या करते हैं, कितने टाइम पे उनको वहाँ पे खेती करनी पड़ती है। इनको क्या पता, ये क्या जाने। मैम गोदी मीडिया इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है, क्या उसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? अरे उनको तो ध्यान भटकाना है, इनका तो काम है। पहले सुशांत का इन्होंने कर करके उसको कोई इंसाफ नहीं मिला, उसका हम पागलों की तरह देखते रहे क्या बनेगा क्या बनेगा। तो ये यही चाहते हैं कि ध्यान वहाँ पे सुशांत से हटा के ड्रग्स पे कर दिया, यहाँ से हटा के खालिस्तान पे कर देंगे। इनका क्या है? इनका लॉकडाउन में, जब देश में लॉकडाउन था उसमें जल्दी जल्दी ये कानून बना दिया गया, किसानों से बिना कोई सलाह मशवरा किए कोई प्रस्ताव किसानों के पास तक नहीं पहुँचा। इसकी क्या वजहें आप मानती हैं? इनकी यही वजह है कि अगर पहले पता लग जाता तो ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट ही ना कर पाते, तो ये बिल्कुल ला ही ना सकते हैं कानून। अब इन्होंने अंधेरे में जो काम करा है वो तो अंधेरे वाला ही है ना, वो तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं। क्योंकि अगर पहले आ जाता तो सबको पता चल जाता। ये चीज़ें जो अब हो रही हैं उसका तो नौबत ही ना आती जब लोगों को पहला पता चल जाता। तो अगर गलत काम करते हैं ना तो गलत काम अंधेरे में ही करते हैं, खुलेआम नहीं करते। मैम आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। क्यों कृषि कानून का क्यों आप विरोध कर रही हैं? देखो इसीलिए क्योंकि आपको पता ही है कि अनफेयर हो रहा है ना। अगर ये मंडियां बंद कर देंगे तो जो उनकी पहले से कमाई होती थी, जिससे उनको इतना कि प्रॉफिट बचता था और आगे बीजना वो भी हो जाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं होगा क्योंकि अब डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज को डील करना पड़ेगा। तो वो तो मतलब एमएसपी बोल दे कि प्राइवेट कंपनीज एमएसपी लगाएंगी, है ना। मंडी में एटलीस्ट एमएसपी तो था ना उनका, तो इसीलिए ये अनफेयर है, टोटली अनफेयर। अगर आप डिटेल में जाओगे तो सारा पढ़ोगे तो अनफेयर है। ये 3 कृषि कानून आने से, बल्कि अब तो लागू ही कर दिए गए, बिल अब पास हो गया इसका। ये तो ठीक है, आपने किसानों की परेशानियां बताई, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? सर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी आम जनता पे। तो ज़रा डीपली आप समझाएं। महंगाई ऐसे कि अगर किसानों को बचेगा ही नहीं। पहले तो ये बात है कि अगर किसानों को बचेगा ही नहीं तो आपको बताओ, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, आप वो बिजनेस को कंटिन्यू रखोगे? तो वैसे ही फार्मर्स हैं, अगर उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या वो पागल है कि वो इसी बिजनेस में यही काम में लगे रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि फार्मर्स हट जाएंगे, हमारे यहाँ पे फार्मर्स इतने कम हो जाएंगे कि हमें बाहर से आएगा सामान और वो हमें डबल उसमें आएगा प्राइस में, अब वो डबल प्राइस में हमें खरीदना पड़ेगा। तो क्या ये आम आदमी जो मिडिल क्लास है, मेन कौन मिडिल क्लास ही सफ़र करती है, तो उनकी कमाई तो वैसे कम होती है। तो बड़े जो अमीर लोग हैं उनको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन मिडिल क्लास को तो पता लगेगा। ऑब्वियसली सामान महंगा होगा, अगर यहाँ पे सप्लाई कम होगी, अगर कोई उगाने वाला ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सामान ही नहीं होगा, कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो आपको लगता है सरकार ये बिल रद्द कर देगी?
हाँ जी, आपको लगता है सरकार ये बिल रद्द करेगी? अभी तक कोई सा ऐसा कानून जो सरकार ने बनाया है उसको कभी वापस नहीं लिया 7 साल में। देखो हम अंदर बात करके आए, हमने भी उनको यही क्वेश्चन पूछा कि सरकार अगर बिल रद्द कर मतलब नहीं करेगी तो आप क्या करोगे, तो वो नहीं जाने वाले, वो कहेंगे यहाँ तो करवा के जाएंगे या तो मर जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि करना ही पड़ेगा उनको अब। मैम आप कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, दिल्ली से ही। आप भी दिल्ली से। आप क्यों विरोध कर रहे हैं इन 3 कृषि कानूनों का? जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो सामने नज़र आ रहा है कि इसमें सब किसानों का तो नुकसान जो है ही है, तो बाकी पब्लिक का भी, उसको भी इतनी महंगाई में जो सब कुछ मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम इसके विरोध करने के लिए इनके साथ में खड़े हैं। अगर सरकार वापस नहीं लेती है इस बिल को तो किसान क्या यहीं बैठे रहेंगे, वापस जाएंगे, आगे जाएंगे, क्या अभी करें? जब तक तो ये आगे इनका क्या इनका एजेंडा रहता है वो तो ये सब बताएंगे, इनके जो आगू हैं। तो अभी इनके ये क्या आगे करना है, कुछ